नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो गांव हैं, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां जो पुराने परंपरागत पर्वतीय श्रेणी के भवन हैं वो दिखते हैं। कुछ गांवों में ज़्यादा हैं और कुछ गांवों में तेज़ी से सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के जब हम कफनौल गांव पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ज़्यादातर जो मकान हैं वो लकड़ी और पत्थर के बने हुए हैं। कारण है कि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर बाबा बौगनाथ की जो जन्म स्थली है उस गांव में हम पहुँचे हैं, कफनौल। कफनौल आने का मेरा बहुत समय से योजना थी। काफ़ी लोगों से इस गांव की मैंने खूबसूरती और यहाँ के जो परंपरागत खेती है उसके बारे में सुना था। तो आज हम कफनौल पहुँचे हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कफनौल की जानकारी हम दे सकें। कफनौल गांव जितना दिखने में खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं हैं। ग्रामीण पर्यटन के लिए ये गांव परफेक्ट है। एक तो जैसे ही आप सड़क से इस गांव को निहारते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है। जो पटाल वाले लकड़ी पत्थर के मकान हैं वो ज़्यादा दिखते हैं और अमूमन पहाड़ों में जिस तेज़ी से कंक्रीट के या सीमेंट ईंट के मकान बन रहे हैं तो पुराने मकान बहुत कम रह जाते हैं। तो इस गांव के लोगों ने फ़िलहाल अपने जितने भी मकान हैं, हालांकि कुछ मकान दिख जरूर रहे हैं जो सीमेंट पत्थर के, लेकिन फिर भी करीब 80% जो मकान हैं वो लकड़ी पत्थर के हैं। और यहाँ से मात्र ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे आप नागटिब्बा ट्रैक करते हैं, नागटिब्बा ट्रैक करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है, तो बौगनाथ ट्रैक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। विंटर में ये पूरी वैली जब 2100-2200 मीटर की इसकी हाइट है तो यहाँ पर बर्फ़ बहुत अच्छी पड़ती है और यहाँ से आप विंटर ट्रैक भी कर सकते हैं। भविष्य में कोशिश करेंगे हम कि इस गांव में कुछ जो टूरिस्ट हैं वो अगर आना चाहते हैं तो हम उनका संपर्क यहाँ के जो लोग हैं उनसे कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नंबर देंगे ताकि आप लोग सीधे संपर्क करें और यहाँ तक पहुँच जाएँ। जो सड़क है जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे से, देखिए आपको समझाते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है। जब आप देहरादून पहुंचते हैं तो देहरादून से मसूरी होते हुए आप नीचे जब यमुना ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे पहुंच जाते हैं। वहां से यमुनोत्री नेशनल हाईवे सीधे यमुनोत्री धाम तक जाती है और उसके बाद आगे नौगांव से एक सड़क कटती है जो केदारकांठा के लिए निकलती है, यानी पुरोला मोरी होते हुए। तो नौगांव से करीब 11 किलोमीटर पहले लाखा मंडल के पास एक जगह है बर्नीगाड, वहीं से इस गांव के लिए करीब 32 लगभग 32 से 35 किलोमीटर की दूरी कफनौल तक के लिए है। तो आप यहां आएंगे, इस पूरी वैली में खेती बहुत है और उसमें भी कफनौल अग्रणी भूमिका है, क्योंकि इस गांव के पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा खेत बनाए हैं। इतना कि आप अनुमान भी लगा सकते कि कहां कहां तक इनकी खेती और बगीचे बने हुए हैं। तेरु रिंगांदो पानी देवता बोक नागा, तेरु रिंगांदो पानी ऊंचु तेरु मंदिरा देवा ऊंचु तेरु मंदिरा, निसारिंगांदो पानी निसारिंगांदो पानी देवता बोक नागा, निसरिंगांदो पानी ऊंची तेरी बाणी, निसरिंगांदो पानी कफनौल की जाग बोकनाग न छाणी, बाबा बोकनाग बोकनाग न छाणी। हमारे गांव में जो है 320 परिवार हैं और गांव की स्थिति अच्छी है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है खेतीबाड़ी करते हैं, कृषि का काम करते हैं और बगीचों का मुख्य काम है। और हमारे गांव में पलायन नहीं है। खेतीबाड़ी में यहाँ पर जो है जैसे सेब की
ज़्यादा यहाँ ज़्यादा जो है सेब होता है यहाँ पर। और खेती बाड़ी में जैसे आलू की और मटर इत्यादि जो फसलें यहाँ ज़्यादातर होती है। ज़मीनें बहुत हैं यहाँ खेती की। हाँ, ज़मीन बहुत है। हाँ, तो वैसे बाबा बौखनाग देवता जो हैं वो पहले से चर्चित है हमारे पूरे इस यमुना घाटी में और गंगा घाटी में भी। लेकिन जब से जो ये सुरंग का मामला जो है, जो वहाँ पर लेबर वाले जब सुरंग में फंस गए थे, उस समय जो भी चीज़ें वहाँ पे आई तो बौखनाग देवता जो माली है उन्होंने सारी बातें जो है वहाँ कही और सारी बातें जो है सच साबित हुई है। उसके बाद जो है पूरे उत्तराखंड या देश में जो है उसके बाद पूरे बौखनाग देवता जो है परिचित हो गए सब जगह। स्वालिना सिकारा दो गारेड्यो सेटी, स्वालिना सिकारा दो गारेड्यो सेटी, बलया गोरासी छेउटी ये छेउटी कोणा, या गोरासी छेउटे ये छेउटे कोणा। सर मैं आपको बताऊं तो ट्रैकिंग का यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है तो वो बौख टिब्बा है। आप जैसे बनी घाट से होके कफनूल गांव आते हैं तो कफनूल गांव से होते हुए आगे 5 किलोमीटर आपको मोरालटू का मिलता है। मोरालटू का एक जगह छोटा सा मंदिर है और वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा है ऊपर की बौख टिब्बा, जहाँ पे आपको मंदिर मिलेगा बाबा बौखनाग का और हरे भरे पेड़ पौधे, देवदार, बांज, बुरांस, खरसू, ये विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियाँ मिलेंगी। साथ में वहाँ से अगर आप आगे के लिए 1 किलोमीटर और पैदल जाते हैं तो वहाँ पे आपको रुपनियोल सौड़ मिलेगा। एक बहुत बड़ा बुग्याल है, आप वहाँ पे नाइट को स्टे कर सकते हैं ट्रैकिंग के तौर पर। वहाँ पे बहुत सुंदर है। वहाँ से काफ़ी टिहरी झील भी दिखाई देती है, आपका उत्तरकाशी मार्केट दिखाई देता है, हिमालय का दर्शन भी साथ ही साथ हो जाता है। एक प्रकार से 4 सिंह दिखाई देते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारा वहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है। कफनौल की अब हम खेतों में आ गए हैं देखने के लिए कि अभी क्या क्या बोया गया है। तो ये सरसों का खेत है, उसके अलावा मटर यहाँ बोई गई है और कुछ समय बाद गेहूँ बो देंगे। बरसात के समय में मंडुआ, झिंगोरा, दालें और जो धान है उसका उत्पादन यहाँ के लोग करते हैं। इसके अलावा इन्हीं खेतों के आसपास इन्होंने बगीचे बनाए हुए हैं सेब के, और इस पूरे बेल्ट में सेब की बहुत अच्छी पैदावार होती है और तेज़ी से अब जो काश्तकार हैं वो सेब की तरफ बढ़ भी रहे हैं। मतलब जो परंपरागत फसल हैं वो भी उत्पादन हो रहा है ग्रामीणों के द्वारा, और जो कैश क्रॉप है जैसे आलू है, मटर है, या सब्जियां हैं, या फिर सरसों, इस तरीके के और सेब जितने भी हैं। और भविष्य में आप जब देखेंगे 10-12 साल बाद तो यहाँ पर और भी जो फ्रूट ये होते हैं उसका भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। कुल मिला के ग्रामीण पर्यटन की जितनी संभावना इस गांव में मौजूद हैं वो सब यहाँ पर हैं, और आने वाले समय में ये पूरा जो बौखनाग क्षेत्र है वो पर्यटन की दृष्टि में बहुत तेज़ी से उभरेगा। जैसे जैसे होम स्टे खुलेंगे, ट्रैकर्स आएंगे, क्योंकि जंगल ट्रैक हैं, ऊपर से विंटर ट्रैक भी यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। और यही इसकी सबसे ज़्यादा खूबी है। जैसे जैसे आप हाइट गेन करेंगे तो हिमालय की रेंज, यहाँ तक कि जो हिमाचल की किन्नौर रेंज है वो भी यहाँ से सर्दियों में साफ दिखाई देती है। दोस्तों, जब भी हम वीडियो तैयार करते हैं तो अच्छा क्यों बनता है, उसके पीछे होती है उस गांव के लोगों की मेहनत। तो कफनौल गांव में अंबिका चौहान जी के घर पे हम रुके हुए थे। रात को भी उन्होंने स्वादिष्ट भोजन कराया, असके उन्होंने खिलाए, बहुत स्वादिष्ट थे। वो कैसे बना उन्होंने पूरा बताया। और ये 3 चीज़ें हैं, ये तो भीड़े हैं, इसमें सीढ़े, इसमें स्टफिंग की गई है अलग अलग चीज़ की। ये देखिए कितना सामान इसके अंदर है। और हम लोग तो मोमो खाते हैं बाज़ारों में, महानगरों में। और ये हैं स्वाले, इसमें भी अंदर बहुत कुछ भरा हुआ गया है। और ये एक नई डिश है जो मैं पहली बार इसको टेस्ट कर रहा हूँ।
बरील, इसमें घी है और ये दाल है। कौन सी दाल बताई थी आपने? मसूर की दाल। घर की मसूर। बहुत टेस्टी है, एकदम नया स्वाद आ रहा है। ये देखिए, दाल को पीस के और इस तरीके से मिठाई की तरह निकालना, ये भी एक कलाकारी है। तो ये उन्होंने तैयार किया है। इसमें तिल भी रखे हुए हैं, ऊपर से थोड़ा घी भी डाला हुआ है। घी, दही, ये सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि ये पूरी कृषि बेल्ट है, बहुत ज़्यादा खेती है। जितने गांव में आज तक घूमा हूँ, मैंने इतनी खेती किसी गांव में नहीं देखी। पहाड़ के पहाड़ इनके पूर्वजों ने तैयार किए हुए हैं और उसी का फ़ायदा आज इस जनरेशन को हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें हम स्वादिष्ट हैं और ये घी रखी हुई है, तो ये बहुत अच्छा है। अंबिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए, बीती रात को भी और आज सुबह भी। हाँ जी, बोलिए। ये जो ना, ये मिट्टी का है, जिसमें ये बना रहे हैं अस्के, ये मिट्टी का है। और ये जो जिस चीज़ के अस्के बन रहे हैं, ये है आटा उसका, गेहूं का और मक्की का और चावल का मिक्स आटा है। मिक्स आटा है, 3 चीज़ का बनाते हैं। पहले लोग चीड़ा के डालते, चीड़ा कौड़ी नहीं होती थी, अब वो चीज़ तो है नहीं, लेकिन अब चावल डालते हैं उसके बदले। तो ये बन गया है, ये तैयार हो गया है। एक ही तरफ पकेगा ना? एक ही तरफ पकेगा, ऊपर से इसको ढकाना पड़ता है, फिर भाप से बनाएगा ये ऊपर से। ये तेल लगाना पड़ता है इस पे ना, अच्छा। चिपकता नहीं। ये तेल लगा रहे हैं, कटोरे में निकाल रखा तेल, फिर चिपकेगा नहीं। अच्छा, इसका पेस्ट जैसे बनाना ये पेस्ट बनाना पड़ता है ना, थोड़ा पतला। अच्छा। बस अब ये डाल दिया 1 कटोरी। और इसमें ये आलू का वो बना रखा मैंने ना, इसको डालते हैं। आलू का भी बना सकते हैं आप, राजमा का भी बना सकते हैं, तिल और गुड़ भी डाल सकते हैं और नारियल भी डाल सकते हैं। पहले ज़माने लोग उसका बनाते थे, जब वो मरोज़ का त्योहार होता, बकरे करते हैं तो चर्बी भी डाल सकते थे। अच्छा, हाँ, इसमें कोई 3-4 चीज़। प्रकार से बनता हाँ हाँ, बस ये बन गया। है। ये कितनी देर बाद तैयार हो जाएगा? थोड़ा इस पे थोड़ा सा लेट लगता है, लग जाता है 8-9 मिनट। अच्छा, नीचे से तो आँच से पकेगा, ऊपर हाँ, से ज़्यादा भाप आंच लगाएं तो जल जाएगा फिर ना, से। अच्छा। हल्के आंच से पकाना पड़ता है इसको। बस अब ये तैयार हो गया 15 मिनट में, 15 लग गया, 15-12 जो ऐसे करके 12-15 बीच में। अब मैं इसको निकाल दूँ, इससे निकालना पड़ता है। ये निकल गया, ये रख दिया यहाँ ठंडे होने पे। और इसमें फिर ये तेल लगाएंगे और फिर दूसरा डालेंगे। कफनों लाकर इतनी खुशी हुई, जो शायद हम जब भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि एक ड्रीम विलेज में घूम के आएँ। समय कम है और भी एक्सप्लोर करना था, बाबा बौखनाक का मंदिर दर्शन करना था, लेकिन सोचा है कि जब बर्फ़ की सफ़ेद चादर इस पूरी घाटी को अपनी आगोश में लेगी, तब उस मंदिर के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा, तब हम प्लान करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उस दौरान इस घाटी में आके यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है उसे आत्मसात करेंगे, तो वो एक परफेक्ट समय, क्योंकि उस समय हिमालय रेंज भी दिखती है और जो ब्यूटी है वो बहुत खूबसूरत, चारों तरफ का नज़ारा दिखता है। जंगलों से होकर जब पैदल आप उस चोटी पर पहुँचेंगे तो हिमालय के साथ साथ जो पूरी गंगा और यमुना वैली है उसके दीदार होते हैं।
कफनौल की ये पूरी जानकारीपूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। कफनौल मंदिरमा तेरू रिंगंदो पानी देवता बोक नागा तेरू रिंगंदो पानी ऊंचु तेरू मंदिरा देवा ऊंचु तेरू मंदिरा निसरिंगंदो पानी निसरिंगंदो पानी देवता बोक नागा निसरिंगंदो पानी ऊंची तेरी बाणी निसरिंगंदो पानी कफनौल की जाग बोकनाग न छाणी बाबा बोकनाग बोकनाग न छाणी सुना की जमीना देवा सुना की जमीना चांदी बाजू ढोला चांदी बाजू ढोला देवता बोक नागा चांदी बाजू ढोला दुनिया माशूणी देवा दुनिया माशूणी तेरू अटला बोला तेरू अटला बोला देवता बोक नागा तेरू अटला बोला। जय बाबा बोकनाथ।